Hello everyone, welcome back to my YouTube channel VSM Academy, the spirit of education. So guys, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिटर्मिनेंट से रिलेटेड जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट था जो कि हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर दिया एंड उसके बाद जो आपका सेकंड एक्सरसाइज है वो आपका प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट के ऊपर, और कई सारे कॉलेजेस में प्रॉपर्टीज नहीं करवाया जा रहा है तो कोई बात नहीं, पहले मैं आपका जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो फिनिश करूंगा और उसके बाद में प्रॉपर्टीज भी फिनिश करूंगा। तो जिनको आएगा अच्छी बात है, जिनको नहीं आया कोई बात नहीं। क्लियर, वेरी नाइस। सो क्राइमर्स रूल एग्जैक्टली हम लोग आज करने वाले, मतलब जो हमारा लास्ट एक्सरसाइज है उसके अंदर तीन कॉन्सेप्ट आने वाले हैं आपको। फर्स्ट वन इज क्राइमर्स रूल, सेकंड वन इज व्हाट कंसिस्टेंसी ऑफ द इक्वेशंस एंड द लास्ट वन इज व्हाट एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। ये तीन कॉन्सेप्ट आएंगे तो वन बाय वन वो मैं तीनों कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा और उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। तो जो आपका लेक्चर आज का है जिसमें मैं आपको सिखाने वाला हूं क्राइमर्स रूल और उसके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। चलो, सो क्राइमर्स रूल एग्जैक्टली होता क्या है? तो क्राइमर्स रूल एक तरह से अगर हम बात करेंगे तो एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट है, मतलब डिटर्मिनेंट का यूज करके किस तरीके से लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, दैट इज बाय क्राइमर्स रूल। तो हमारे पास अगर कोई लीनियर इक्वेशन है, अगर आपने लीनियर इक्वेशन सीखा है, याद है ना 10th में, यस, तो मैं उसी लीनियर इक्वेशन की बात कर रहा हूं। अगर उस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए आपको पता है कि आप या तो एलिमिनेशन मेथड यूज करो या तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करो। आप कोई भी मेथड यूज करो, आप दोनों मेथड का यूज करके आप निकाल सकते हो क्या उस साइमल्टेनियस इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल्स का एक्स एंड वाई की वैल्यू। लेकिन मान लो कि अगर मुझे डिटर्मिनेंट का यूज करना है तो बोलो उसके लिए हम कौन सा मेथड बोलेंगे? क्राइमर्स रूल। तो चलो मैं सिखाता हूं पहले। सो मान लो मेरे पास तीन इक्वेशन दिए गए हैं। फर्स्ट इक्वेशन आपका है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, जहां पे x एंड y क्या है स्टूडेंट्स? वेरिएबल। देन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, फिर c3x। एक्चुअली हम लोगों को यहां पे तीन वेरिएबल लेना है। ओके, हम तीन वेरिएबल को सॉल्व करेंगे, दो वेरिएबल तो बहुत आसान हो जाएगा, तीन वेरिएबल सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो a1x प्लस b1y प्लस c1 z, देन a2x प्लस b2y प्लस c2 z, क्लियर, इज इक्वल टू d1 इज इक्वल टू d2। और सिमिलरली यहां पे बोलो क्या हो जाएगा आपका, लगभग इसके लिए अगर हम बात करेंगे सो बोलो क्या इक्वेशन बनेगा आपका? जी हां, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। सो हमारे पास ये तीन इक्वेशन दिए गए हैं, मतलब तीन वेरिएबल्स के हैं। दो वेरिएबल का आया तो भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, पहले आप तीन वेरिएबल का सीख लो, ऑटोमेटिकली आपको दो वेरिएबल इजी लगने लगेगा। सो सबसे पहले ध्यान देना, जब कभी भी आप क्राइमर्स रूल का यूज करके तीन साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हो, मतलब उसके एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू निकालना चाहते हो, तो सबसे पहले आप क्या करो, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में सारे वेरिएबल्स और इक्वल के राइट हैंड साइड में कांस्टेंट, मतलब एक्स वाई जेड का जो भी टर्म्स होगा उसको हम इक्वल के लेफ्ट में रखेंगे और जो कोई कांस्टेंट टर्म होगा जिसके अंदर वेरिएबल नहीं होगा उसको हम इक्वल के राइट में रखेंगे। अब इक्वल के लेफ्ट में सारे वेरिएबल्स हैं, वो सारे वेरिएबल्स को आपको सीक्वेंस में रखना है। अगर एक्स वाई जेड वेरिएबल है तो पहले एक्स फिर वाई फिर जेड, तीनों इक्वेशन में ऐसे करना है, एक्स वाई जेड, जैसे कि मैंने यहां पे लिखा हुआ है। इतना होने के बाद अब सबसे पहले आप निकालोगे डी, बोलो क्या निकालोगे? डी। सो डी क्या होगा? एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट को उठा लो। तो अगर आप ध्यान से देखोगे सो a1 b1 c1, तो हमने लिख दिया यहां पे a1 b1 एंड c1, फिर उसके बाद a2 b2 c2। सो बोलो क्या हो जाएगा आपका? a2 b2 एंड c2। लास्ट वन बोलो क्या हो जाएगा आपका? a3 b3 c3। सो हम यहां पे क्या लिख देंगे? बोलो a3 b3 एंड c3। तो इस तरीके से आप किसकी वैल्यू निकालोगे? d की वैल्यू। तो आपने d की वैल्यू निकाल ली। अब ध्यान देना, हमारे पास तीन वेरिएबल हैं तो हम लोग क्या निकालेंगे? एक बार dx, राइट, फिर निकालेंगे dy एंड उसके बाद निकालेंगे dz, ठीक है। अब बार बार इक्वेशन में जाने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। 3/3 का डिटरमिनेंट सॉल्व कैसे करना है आपको पता ही है, तो उसको मैं सॉल्व करना नहीं बताऊंगा। बस ध्यान देना है कि हमें कैसे dx और dy और dz की वैल्यू को लिखना है। थोड़ा सा स्पेस देके लिखता हूं, यस। चलो, तो अब ध्यान दो सब लोग, अगर आपको यहां पे dx लिखना है तो ध्यान दो सब लोग यहां पे कि ये जो आपकी वैल्यूज दी गई हैं a1 a2 a3 ये पूरे x की वैल्यूज हैं, b1 b2 b3 ये पूरे y की वैल्यूज हैं, c1 c2 c3 ये पूरे z का कोएफिशिएंट, मतलब कोएफिशिएंट्स इन शॉर्ट। So A1, A2, A3 all are
कोएफिशिएंट्स ऑफ x, देन b1 b2 b3 y के कोएफिशिएंट, एंड c1 c2 c3 z के कोएफिशिएंट्स। अगर आपको dx निकालना है, ध्यान देना सब लोग, तो बार बार हम लोग d के पास जाएंगे। अगर मुझे निकालना है dx, सो मैं क्या करूंगा, ध्यान दो सब लोग, यहां पे हम लोग x वाले को हटा देंगे, d में से x वाले को हटा देंगे, बाकी कॉपी कर लेते हैं। मतलब कौन, y वाला, मतलब b1 b2 एंड b3, फिर बोलो c1 c2 एंड c3। तो जब dx निकालोगे तो x वाले को हटा देंगे, राइट, और वहां पे क्या लिख देंगे, कांस्टेंट टर्म, मतलब कौन, d1 d2 एंड d3। समझ गए सब लोग, यस। सिमिलरली अगर आपको निकालना है dy, क्या निकालना है, dy, तो इस y वाले कोएफिशिएंट्स को हटाएंगे, बाकी x और y तो कॉपी, x और z तो कॉपी कर लेंगे। मतलब क्या हो जाएगा, a1 a2 a3, और बोलो क्या आएगा, c1 c2 एंड c3। परफेक्ट, यस। अब जो हमने हटाया उसके प्लेस पे क्या लिख देंगे, कांस्टेंट टर्म, याद ना, d1 d2 d3 जो हमने इक्वल के राइट हैंड साइड में लिखा था। सो हम यहां पे क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स, d1 d2 एंड d3। ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना, देखो मैंने क्या क्या लिखा हुआ है, कहां पे लिखा हुआ है, उसके हिसाब से मैं कर रहा हूं, ठीक है। चलो एक लास्ट पार्ट कर लेते हैं हम लोग। अगर निकालना है dz तो क्या करेंगे, यस, z वाली वैल्यूज को, मतलब z वाले कोएफिशिएंट्स को हटाएंगे, तो जो बाकी है उसको एज इट इज उनके प्लेस पे कॉपी कर लेते हैं। तो x वाला a1 a2 a3, y वाला b1 b2 b3, बट z वाला नहीं लिखेंगे, तो उसके प्लेस पे क्या लिख देंगे, कांस्टेंट टर्म, मतलब d1 d2 d3। परफेक्ट, देखा आपने। सो x वाले के लिए आप x वाले कोएफिशिएंट्स को हटाकर वहां पे कांस्टेंट टर्म लिख दो पूरे, y और z ऐसे ही रहेगा। y के लिए y वाले को हटाकर वहां पे कांस्टेंट टर्म, लेकिन x और z वैसे ही रहेगा। और z वाले के लिए, मतलब dz के लिए, z की कांस्टेंट, z के एलिमेंट्स को हटा दो, x और y ऐसे ही रहेगा, और वहां पे जहां पे हटाए वहां पे लिख जाएगा कांस्टेंट टर्म। क्लियर, परफेक्ट। तो अब आपके पास d है, dx है, dy और dz है। अगर यहीं पे दो वेरिएबल होता तो x का टर्म होता, y का टर्म होता इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, x टर्म y टर्म इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, ऐसा। अब हमें निकालना है बाय क्रैमर्स रूल से, ठीक है, तो लिखेंगे बाय क्रैमर्स रूल। अब क्रैमर्स रूल क्या बोल रहा है, तो क्रैमर्स रूल ये बोल रहा है कि अगर आपने d dx और dy और dz निकाल दिया है, तो आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, y की वैल्यू निकाल सकते हो, z की वैल्यू निकाल सकते हो। तो x की वैल्यू क्या होगी, बोलो dx डिवाइड बाय d, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, dy अपॉन d, और z की वैल्यू हो जाएगी dz अपॉन d। और एक चीज और याद रखना, जो आप d की वैल्यू निकालते हो ना, कभी भी d आपका नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके d की वैल्यू जीरो हो गई, सो रूल के हिसाब से डिनोमिनेटर में जीरो आएगा, और जब डिनोमिनेटर में जीरो आएगा तो हम क्या बोलते हैं, नॉट एग्जिस्ट या डज नॉट एग्जिस्ट, या डज नॉट, या बोलते हैं नॉट डिफाइंड। सो अब नॉट डिफाइंड बोले या डज नॉट एग्जिस्ट बोले, दोनों का मीनिंग सेम है, मतलब ऐसे नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करते जिसमें डिवाइड बाय जीरो हो, इसलिए डी की वैल्यू कभी भी जीरो हो नहीं सकती। तो इस तरीके से मैंने आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दिया है। चलो इसी फॉर्मूले के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, सो दैट कि आपको आसान लगने लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर, यस, तो ये रहा है हमारा गाइस 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। साफ साफ बोल दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं पहला इक्वेशन लिखूंगा। सो बोलो फर्स्ट इक्वेशन यहां पे क्या है, x प्लस 2y माइनस z इज इक्वल टू 5। इक्वेशन लिखते समय ध्यान दो, क्या ध्यान देना है कि जो भी मेरे पास वैल्यूज हैं उसमें x पहले, फिर y, फिर z इज इक्वल टू कांस्टेंट। फिर सेकेंड इक्वेशन क्या है, बोलो 2x माइनस y प्लस z इज इक्वल टू 1। फिर थर्ड वाले की बात करते हैं, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। अब कई लोग बोलेंगे सर यहाँ पे z है ही नहीं, तो z नहीं है मतलब मिसिंग है, मिसिंग है मतलब जीरो। ठीक है, चलो अब फटाफट हम लोग d लिखते हैं। सो सबसे पहले d की वैल्यू निकालना चाहेंगे, तो d की वैल्यू कैसे आएगी, जी हाँ, x y z के कोएफिशिएंट ले लो। सो 1 2 माइनस 1, क्योंकि फर्स्ट वाले में बोलो क्या है, देख लो सब लोग अच्छे से, यहाँ पे x, राइट, तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1, फिर 2 है, फिर माइनस 1 है। दूसरे वाले में 2 माइनस 1 1, देख लो सब लोग, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे माइनस 1 आएगा, और यहाँ पे प्लस 1। सो 2 माइनस 1 प्लस 1। फिर तीसरे वाले में क्या लिखेंगे, 3 z मिसिंग है, जो मिसिंग उसके प्लेस पे 0। घबराओ मत, जो मिसिंग उसके प्लेस पे 0 लिख दो।
चलो सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करोगे तो देखो क्या वैल्यू आएगी। सो सबसे पहले हम 1 लेंगे, अभी डिटर्मिनेंट सॉल्व करना मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, -2 ले लेंगे, राइट, देन प्लस -1 ले लेंगे। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, 1 लिया, सो उस रूल के हिसाब से रो और कॉलम गया, तो क्या बचेगा, -1 1 3 0। देन नेक्स्ट वैल्यू हम क्या लेंगे, 2, सो 2 का रो उसका कॉलम गया, तो बोलो क्या हो जाएगा पे 2 1 3 0। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट -1 को लेंगे, तो -1 का रो गया कॉलम गया, देख रहे हो आप लोग सब लोग। सो क्या बचेगा आपका 2 -1 3 3, परफेक्ट, यस 2 परफेक्ट। सो देखा जाए तो हमने सारी वैल्यूज लिख ली, अब हमें सिंप्लीफाई करना है, ज्यादा कुछ नहीं है। 1 लिख दिया, -1 इंटू 0 0 -3, -2 लिख करके 0 -3, फिर प्लस -1 2 3 जा 6, फिर -3 1 जा -3 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे -1 था इसके लिए। सी हो जाएगा 0 -3 इज -3, -3 इंटू 1 इज -3, 0 -3 इज -3, -3 इंटू 2 इज +6, 3 2 जा +6, ओके। देन माइनस माइनस प्लस 6 + 3 इज 9, 9 1 जा 9, तो यहां पे क्या हो जाएगा -9, ठीक है, यस। तो 6 देखो -3 -9 आप सभी को पता है कि -9 -3 होता है आपका -12, और -12 + 6 करोगे तो आपका आंसर आएगा -6। मतलब इन शॉर्ट हमारे पास जो डी की वैल्यू मुझे मिली, क्या मिली स्टूडेंट्स, -6। तो हमारे पास डी आ चुका है, अब हम क्या निकालेंगे, dx। तो dx निकालने के लिए आप सभी को पता है कि जो x के एलिमेंट्स हैं उसको मत लिखो, जो मैंने हाईलाइट कर दिया, बाकी yz लिख दो, मतलब क्या आएगा 2 -1 3, फिर -1 1 0, और जो आपने x के एलिमेंट नहीं लिखे उसके प्लेस पे लिख दो कांस्टेंट, मतलब क्या 5 1 8। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे 5 1 8, क्योंकि हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म्स हैं स्टूडेंट्स, बोलो क्या है 5 1 8, परफेक्ट, यस। सो चलो फटाफट सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो बोलो कैसा आएगा आंसर, देख लो, अभी डिटरमिनेंट सॉल्व करने आना चाहिए आपको। तो 5 लिख दिया हमने, देन -2 लिख दिया हमने, उसके बाद +-1 लिख दिया हमने, एंड चलो सो 5 के लिए बोलो क्या आएगा -1। अब मैं नहीं दिखाऊंगा कैसे होल्ड करना है, ठीक है। सो आपको पता है ना, वो रो वो कॉलम छुपा देना है, तो क्या बचेगा -1 1 3 0, फिर -2 के लिए रो गया कॉलम गया, सो 1 1 8 0, फिर -1 के लिए रो गया कॉलम गया, 1 -1 8 एंड 3, ओके, यस। नाउ 5 हमने कॉपी किया, -1 इंटू 0 इज 0 -3, -2 हमने कॉपी किया, 1 इंटू 0 0 -8, फिर -1 हमने कॉपी किया, 3 1 जा 3 -+8 हो जाएगा। मैं डायरेक्टली कर रहा हूं कि कुछ चीजें अभी यहाँ पे क्रैमर्स में आपको डायरेक्टली करनी पड़ेंगी, ठीक है, यस। सो 0 -3 की वैल्यू क्या होगी, -3, और -3 इंटू 5 किया तो -15, 0 -8 इज -8, -8 इंटू +2 किया तो +16, ओके। 8 + 3 कितना होता है बोलो आपका, 8 + 3 इज 11, 11 इंटू -1 इज -11, सो 16 -15 आपका हो जाएगा 1, एंड 1 -11 करोगे तो आपका आंसर आएगा -10। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ dx। तो dx की वैल्यू बोलो क्या मुझे मिली, -10, ओके। सो dx हमारे पास आ चुका है। अब चलो क्या निकालते हैं, dy। सो dy निकालने के लिए आप सभी को पता है कि हम लोग y वाले बंदे को छुपा देंगे, किसमें, हमेशा बार बार d वाले में ही जाओगे, बार बार d की हेल्प लोगे, d की हेल्प लेकर के सब निकालना है, नहीं तो बोलोगे सर dx वाले को पकड़ के ऐसा करे क्या, नो, हमेशा d लेना है। सो d वाले में से हमने क्या किया बच्चों, आपका y की वैल्यू छिपा दिया। सो क्या बचेगा 1 2 3 -1 1 0, सो 1 2 3 -1 1 0 बराबर। सो हमने लिख दिया 1 2 3 -1 1 0, एंड लास्ट में क्या लिख दोगे, कांस्टेंट, दैट इज 5 1 8, सो 5 1 8, ठीक है, तो लिख दिया हमने 8। नाउ 1 कॉपी कर दिया हमने, सो डिटर्मिनेंट बोलो क्या आएगा आपका 1 1 8 0, देन -5 ले लिया हमने, बोलो क्या आ जाएगा 2 1 3 0, 2 1 3 0, फिर +-1 ले लिया हमने, उसके बाद क्या ले लेंगे हम लोग, -1 के लिए रो गया कॉलम गया, 2 1 3 8, 2 1 3 8, थोड़ा लेंदी होगा बट हाँ इजी है। सो 1 कॉपी करके 1 इंटू 0 0 -8, -5 कॉपी करके 0 इन -3, फिर -1 कॉपी करके 2 8 जा 16 -3, सो 0 -8 इज -8, -8 1 जा -8 कॉपी कर दिया, 0 -3 इज -3, -3 इंटू -5 दैट इज +15, देन 16 -3 इज 13 बट इज -13, ओके। चलो सो अभी देखो 15 -13 करेंगे तो आंसर आएगा 2, राइट।
15 माइनस 13 करेंगे तो आंसर आएगा 2, और -8 प्लस 2 किया तो आपका आंसर आएगा -6। सो डी वाई, तो हमारे पास जो डी वाई है उसकी वैल्यू मुझे क्या मिली स्टूडेंट्स, -6। परफेक्ट, यस। तो हमारे पास डी वाई की वैल्यू क्या आ गई, -6। अब हम क्या निकालेंगे, डी जेड। लास्ट पार्ट है, देखो बुक भी भरने वाली हमारी। सो डी जेड के लिए हम लोग क्या करेंगे, यस, डी जेड के लिए जेड वाले को छुपाएंगे। तो पहले मैं इसको हटा देता हूं। जब जेड वाले को छुपा रहे हैं मतलब देखो ये गया, अब ये गया तो क्या बचेगा, 1 2 3, 2 -1 3। ओके, सो लिख देते हैं 1 2 3, 2 -1 3। तो जेड वाले की जगह पे क्या लिख देंगे, कांस्टेंट 518, दैट इज 518। चलो सॉल्व करते हैं। तो पहले 1 लिया, फिर -2 ले लिया, फिर +5 ले लिया, ठीक है, यस। सो 1 लिया तो रो गया, कॉलम गया, तो -1 1 3 8, -2 के लिए 2 1 3 8, एंड 5 के लिए बोलो क्या हो जाएगा आपका 2 -1 3 3। प्लीज ये लेना, मैंने ऑलरेडी फर्स्ट एक्सरसाइज में अच्छे से सिखाया हुआ है, फिर सेकेंड एक्सरसाइज में करवा रहा हूं, तो इसमें अगर मैं ये सब भी चीजों पे ध्यान दूंगा तो टाइम वेस्ट होगा, इसके लिए मैं ये सब चीजें डायरेक्टली कर रहा हूं, ठीक है, यस। परफेक्ट। सो लगभग हमने कर दिया है, चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इज इक्वल टू, सो 1 कॉपी किया, -1 × 8 इज -8 -3, देन -2 कॉपी किया, 2 8 ज़ा 16 -3, +5 कॉपी करके 3 2 ज़ा 6, एंड 3 × -1 इज -3, बट बाय डिफॉल्ट माइनस होने की वजह से +3 हो जाएगा, ठीक है। सो -8 -3 होता है -11, तो -11 × 1 इज -11, 16 -3 इज 13, 13 2 ज़ा -26, एंड 6 + 3 इज 8, 8 5 ज़ा कितना होता है 40, ठीक है। चलो सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। सो दिस -11 -26 करोगे तो 6 + 1 7, 2 + 1 इज ज़्यादा सॉल्व करें, सो 2 थोड़ा सा इसको मैं ऊपर ही सॉल्व करता हूँ क्योंकि ज़्यादा वेस्ट नहीं करते टाइम, ठीक है, यस। सो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर -6 और दैट इज -7 -3 37, ओह सॉरी -37 आएगा, राइट। सो देखते हैं वैल्यू क्या मुझे मिलेगी, जेड की वैल्यू थोड़ा समझ आते हैं एग्जैक्टली। 6 सॉरी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रॉन्ग कर दिया, यहाँ पे 40 नहीं 45 आएगा, क्योंकि 6 + 3 इज 9, मैंने 8 ले लिया था, 6 + 3 इज 9, 9 5 ज़ा 45 होता है, ठीक है, यस। सो दिस इज -37 + 45, दैट इज इक्वल टू 8। सो हमारे पास डी जेड की वैल्यू क्या मिल गई, 8। नाउ हमारे पास dx dy dz सब है, तो हम क्या लिखेंगे, बाय क्रैमर्स रूल। बोलो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू dx अपॉन d, बोलो y इज इक्वल टू dy अपॉन d, एंड z इज इक्वल टू dz अपॉन d। तो फटाफट सारी वैल्यू पुट कर लेते हैं हम लोग। सो dx अपॉन d, तो बोलो dx की वैल्यू क्या है -10 और d की वैल्यू है -6, तो -10 डिवाइड बाय -6, ओके। सो -10 डिवाइड बाय -6 सिंप्लीफाई किया, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, इन शॉर्ट क्या हो जाएगा आपका 5 डिवाइड बाय 3, परफेक्ट। मेरे पास स्पेस कम है तो यहीं पे लिख रहा हूं मैं, dy की वैल्यू क्या है बच्चों, वहां पे -6 और वहां पे क्या था -6 सीधा, परफेक्ट। तो -6 डिवाइड बाय -6 दैट इज इक्वल टू +1। dz की वैल्यू यहां पे क्या है 8, सो 8 डिवाइड बाय -6, 2 4 ज़ा 2 3 ज़ा बराबर ना, तो आंसर क्या मिलेगा आपको, -4 डिवाइड बाय 3। सो नाउ हमारे पास x की वैल्यू बोलो क्या है 5/3, 1 एंड -4/3। सो ये मैंने क्या कर दिया, इक्वेशन को सॉल्व कर दिया बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। बट आसान क्वेश्चन थे, इतना भी डिफिकल्ट नहीं था। सो जो अगला क्वेश्चन है वो मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क है, ठीक है। सो मैं चाहूंगा कि दोनों क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो और इसका क्या आंसर आता है आप निकालने की कोशिश करो, ठीक है। हो सकता है इस क्वेश्चन में थोड़े से बड़े बड़े नंबर्स हैं, तो थोड़े बड़े नंबर आए, तो बड़े नंबर देके घबराओ मत, टेंशन मत लो, मेथड वही फॉलो करो, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। एक बार कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुआ मतलब आप आसानी से इसको कर सकते हो, ठीक है। सो आज हमने क्या सीखा कि एग्जैक्टली क्रैमर्स रूल क्या होता है एंड क्रैमर्स रूल कैसे अप्लाई करते हैं किसी भी इक्वेशंस के लिए। तो आज हम लोग एक ही सम करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्रैमर्स रूल के जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो फिनिश कर दूंगा, सो दैट कि आपका क्रैमर्स रूल एकदम अच्छे से आ जाए। तो देखा जाए तो क्रैमर्स रूल आपको आ ही गया है मुझे यहां तक लगता है, बट प्रॉब्लम इज दैट कभी कुछ एक अलग टाइप का क्वेश्चन देता है, तो वो अलग टाइप का क्वेश्चन कराने जाऊंगा तो अलग से मुझे और भी 15 से 20 मिनट लगेगा। तो बस हम आज इतना ही करते हैं, ठीक है। सो अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हो तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों में, और साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया स्टूडेंट्स तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।